नमस्कार। विशिंग माय व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए जनवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा। इस मंथ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 जनवरी से इंग्लिश कैलेंडर से लिया है, 1 जनवरी से 13 जनवरी तक, जब वेरी गुड एंड कमांडिंग पोजीशन एट वर्क प्लेस। सेकेंड पार्ट है 14 जनवरी से 21 जनवरी तक, लेस बट सर्टनली गुड नॉट ओनली एट वर्क प्लेस इवन एट होम। और थर्ड 21 जनवरी से 12 फरवरी तक वेरी गुड कमांडिंग पोजीशन एट वर्क प्लेस एंड न्यू जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं तो अपॉर्चुनिटीज़, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। इन तीनों पार्ट्स की डिटेल देखें। प्रोफेशनली 1 से 13 तक, 1 जनवरी से 13 तक सूर्य साथ में हैं आपके लग्नेश के, जो कि चौथे भाव में है। तो सूर्य अपने आप में, सूर्य इज़ द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। जब चौथे से ये 10th को देख रहे हैं तो एक रॉयल्टी, एक अथॉरिटी, एक कंट्रोल देंगे आपके वर्क प्लेस पे, एक रिस्पेक्ट बना करके लाएंगे। और आपके लग्नेश के साथ युति है, आपके लग्नेश बुध और सूर्य की, बुध आदित्य योग बनता है, तो ये चौथे घर में बन रहा है। और वर्क प्लेस पे ये 13 जनवरी तक बहुत कमांडिंग पोजीशन रखेंगे आपके लिए। वहीं पे घर में भी आपकी अटेंशन और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्वालिटी टाइम आप घर में भी स्पेंड करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो में थोड़ा सा आगे देखेंगे। सेकेंड पार्ट जो है वो 14 जनवरी से 21 जनवरी तक, इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव टाइम कंटिन्यूज फॉर प्रोफेशन, दो स्लाइटली लेस इसलिए लिखा है क्योंकि सूर्य यहाँ 13 जनवरी के बाद 14 जनवरी से आपके पंचम भाव में मकर राशि में आ जाएंगे मकर संक्रांति को, जो कि 14 जनवरी को 9 बजे सुबह मकर में आ रहे हैं सूर्य, सुबह के 9 बजे। लेकिन लग्नेश स्ट्रेट 7वीं दृष्टि से दशम स्थान को देखेंगे, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फॉर करियर फेज़ आ जाता है। इसको बहुत एक्सीलेंट फेज़ नहीं बोलेंगे जैसे सूर्य के साथ आपके लग्नेश थे 13 जनवरी तक, बट एवरेज गुड, हाँ 14 जनवरी से 21 जनवरी तक ये फेज़ आपका ऐसा रहेगा। फिर मार्स, देखिए ये तीसरा फेज़ है मंगल का। मंगल जब पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, 21 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक। 21 जनवरी से मंगल आ जाएंगे आपके दशम स्थान पे, यानी मंगल फिर से कंट्रोल एंड कमांड देंगे। यहाँ पे आपके दशम स्थान पे एक कमांडिंग एंड कंट्रोल अथॉरिटेटिव पोजीशन बनाएंगे। एक्शन के प्लैनेट हैं, सेनापति हैं, फोर्स है, इनमें कमांडिंग पोजीशन देंगे वर्क प्लेस पे। एंड क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र में है, पुनः मीन्स फिर से, वसु मतलब सेटलमेंट, री अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आना, जिसके चलते मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और बुध आपके लग्नेश पंचम भाव में रहेंगे, जो कि एक बहुत फेवरेबल पोजीशन है लग्नेश का 5th हाउस में। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब ऑफर्स, अगर बिजनेस में है तो क्लाइंट बेस एक्सपेंशन होगा, कमांडिंग पोजीशन होगा एट वर्क प्लेस। ऑल्सो ओवरऑल लक, मतलब ओवरऑल लक आपके फेवर में होगा 21 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक। देखिए ये पूरा फेज़ जो है, इसमें 4 जनवरी से, डेट्स काफ़ी सारे हैं, आप बोर्ड के स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक बुध आपके चौथे घर में है, यानी आपका टाइम डिमांड घर में होगा, आपका ध्यान और वर्क प्लेस पर भी सक्सेसफुल रहेगा। और आपकी फैमिली से बॉन्डिंग, यानी घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपका यहाँ पे 4 जनवरी से 13 जनवरी तक क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड होगा। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि 12th हाउस द्वादश भाव के स्वामी हैं सूर्य, तो खर्च ज़रूर करवाएंगे। कब से? 4 जनवरी से 13 जनवरी तक। तो रिगार्डिंग होम एक्सपेंसेस, कुछ ना कुछ घर में
घर से रिलेटेड आपको खर्च करना पड़ेगा 4 जनवरी से 13 जनवरी, बट ये क्वालिटी टाइम के लिए होगा, पॉजिटिव बॉन्डिंग के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, खास करके मदर के साथ भी बॉन्डिंग इस टाइम पे बहुत अच्छी बनेगी। और 13 जनवरी के बाद भी क्वालिटी टाइम कंटिन्यू करेगा घर फैमिली मेम्बर्स के प्रति, और एट होम कंटिन्यूज, बट एक्सपेंसेस आर कंट्रोल्ड, क्योंकि 13 जनवरी के बाद सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे आपके मकर राशि में, तो 12th हाउस के स्वामी भी हैं, तो खर्च यहाँ पे घर में 13 जनवरी के बाद कंट्रोल्ड हो जाएगा। लेकिन क्वालिटी टाइम आपकी कंटिन्यू करेगी, फैमिली बॉन्डिंग बनाने का ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। और ये सारा टाइम 4 जनवरी से 24 जनवरी तक बुध आपके 10th हाउस कर्म स्थान को देखेंगे, तो कर्म स्थान में भी प्रोग्रेस और इजाफा देंगे, यानी ग्रोथ देंगे। 29 दिसंबर से 28 जनवरी तक डील विथ ऑपोजिट जेंडर केयरफुली, क्योंकि शुक्र, देखिए शुक्र फीमेल्स को, रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्योंकि शुक्र 29 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी तक छठे भाव में है और वो भी शनि के साथ है, तो यहाँ दो चीज़ें निकल करके आती है। एक, ऑपोजिट सेक्स, खास करके इन स्पेसिफिक फीमेल्स, क्योंकि वीनस फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी डीलिंग्स इन फीमेल्स के प्रति केयरफुल होनी चाहिए। किसी तरह का डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद ना खड़ा हो। ये लिटिगेशन का भी घर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लिटिगेशन हो जाएगा, लेकिन डीलिंग्स विथ फीमेल्स हैज़ टू बी केयरफुल। और जो फीमेल्स हैं उनको भी केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे नॉट ओनली व्हीकल्स पर भी आएंगे, क्योंकि उनके लिए वो छठे भाव में जो भी कन्या वाले फीमेल्स हैं, तो वीनस उनके लिए छठे भाव में है, जिसके वजह से लेट नाइट पार्टीज़ अवॉइड करें। और कोई भी अगर गाड़ी बुक करते हैं, उबेर, ओला, रैपिडो, तो बी केयरफुल फॉर लेट आवर्स बुकिंग्स, बिकॉज स्ट्रेंजर्स के साथ ट्रैवल करना। एंड जब वीनस 6th 8th में हो, खास करके, नॉट 12th, छठे और आठवें में हो खास करके, ऐसे टाइम पे आपको फीमेल्स को केयरफुल रहना चाहिए, जब शुक्र छठे या आठवें घर में हो। और यहाँ पे शुक्र शनि के साथ हैं, इस वजह से मैंने खास करके बोला है, क्योंकि 29 दिसंबर से 28 जनवरी तक डील विथ ऑपोजिट जेंडर केयरफुली, स्पेशली विथ फीमेल्स। और क्योंकि ये व्हीकल्स को भी रूल करता है शुक्र, इसलिए प्लीज़ ड्राइव केयरफुली योर व्हीकल्स। नॉट ओनली ड्राइव केयरफुली, आजकल दूसरे भी आकर के आपको मार देते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, और मोस्टली अपनी गलती से नहीं होता तो अगले वाले की गलती से होता है। तो उसमें वीनस जब छठे और आठवें में हो, तो खास करके आपको ड्राइविंग केयरफुली करना चाहिए। गुड टाइम फॉर प्लानिंग अ चाइल्ड, बिकॉज 9th हाउस में नवम स्थान से बृहस्पति 9वीं दृष्टि से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जुपिटर की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। तो जिनकी चाइल्ड की प्लानिंग है, ये बेस्ट टाइम है। 14 मई 2025 तक चाइल्ड की प्लानिंग आप कर सकते हैं। और जो लोग आईवीएफ के थ्रू, जिनका डिलेड चाइल्ड है, आईवीएफ के थ्रू प्लान कर रहे हैं, वो आईवीएफ के थ्रू इस टाइम पे सक्सेसफुली प्लान कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल टाइम था, 3 पार्ट में मैंने समराइज कर देता हूँ। डिवाइड किया था 1 से 13 जनवरी तक, जबकि ये बहुत कमांडिंग पोजीशन है, क्योंकि सूर्य के साथ लग्नेश चौथे भाव में है, वर्क प्लेस पर भी और घर में भी। यहाँ केयरफुल ये रहना है, क्योंकि सूर्य जब चौथे स्थान में है, तो आप दादागिरी, यानी नेगेटिव वर्ड है, बट दादागिरी मत जताइएगा अपने घर पे। ओवर कमांडिंग, ओवर अथॉरिटी एट होम इज़ नॉट गुड, बट यहाँ पे लग्नेश का सूर्य के साथ होना अच्छा है, और वर्क प्लेस के लिए एक मान सम्मान आपको दिलाएंगे। फिर 14 जनवरी से 21 जनवरी जब सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, ये एवरेज टाइम है, बट पॉजिटिव टाइम है, क्योंकि लग्नेश आपके दशम स्थान को देख रहे हैं। तो ग्रोथ इन प्रोफेशन और सक्सेस इन प्रोफेशन इज़ गुड इन दिस फेज ऑल्सो। 21 जनवरी से 12 फरवरी तक वेरी गुड एंड कमांडिंग पोजीशन। ये पोजीशन 21 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक, नॉट ओनली न्यू जॉब्स, अगर आप जॉब में हैं तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं, बिजनेस में हैं तो क्लाइंट बेस आपका इंक्रीज होगा और बिजनेस एक्सपैंड करेगा। तो दिस इज ये पीरियड, इसका यू कैन मेक द मोस्ट एंड बेस्ट ऑफ द एडवांटेजेस फॉर दिस पीरियड।
हाँ, रिस्क लेना मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा रिस्क आप नहीं ले सकते, क्योंकि 3 फरवरी तक बृहस्पति वक्री हैं, अष्टम की ओर हैं, तो आपको रिस्क इस टाइम पे नहीं लेना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ छठे में शनि सक्सेस थ्रू कंपटीशन एश्योर करता है। दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स। नौवीं दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ रही है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। बट शेयर मार्केट में जो लोग हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए, करियर के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम, सो यू कैन मेक मोस्ट ऑफ इट। अगर आपने पेपर वगैरह फॉर्म भरा हुआ है एग्ज़ाम्स के या जॉब्स के लिए, तो 21 जनवरी से फरवरी तक इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम, बल्कि 1 से 13 तक भी। इनफैक्ट पूरा ही पीरियड आपका मैंने अच्छा लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 12 फरवरी तक थ्रू आउट मैंने अच्छा लिखा हुआ है। नेगेटिव फेजेस मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, जबकि आप कॉमनली देखेंगे तो मेरे बहुत सारे वीडियोस में, मोस्टली वीडियोस में नेगेटिव ऐसा ही आता है, क्योंकि जो आता है मैं वही बताता हूँ आपको। प्लीज़ करने के लिए मैं पॉजिटिव नहीं लिखा, ये तीनों आपके एक्चुअली ये फेजेस ऐसे हैं, तो इसलिए मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। बट येस, केतु आपके लग्न में है 18 मई 2025 तक। तो केतु जब तक लग्न में है तो आपके साथ कोई षड्यंत्र ना हो, कोई चीटिंग ना हो, जिसके चलते आपको या तो पहले से दुख मिल चुका होगा या अभी भी षड्यंत्र होने की पूरी संभावना है। 18 मई तक आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर बिज़नेस पार्टनर हैं आपके, आप बिज़नेस करते हैं, क्योंकि आपका एक से ज़्यादा काम होता है, 10th हाउस में मिथुन राशि है, डुअल साइन है, तो बिज़नेस पार्टनर अगर हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको केयरफुल रहना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है 18 मई 2025 तक, क्योंकि राहु यहाँ पे, राहु क्या है, छलावा है, माया है, इल्यूजन है। राहु कभी भी चीट कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद, अपने सक्सेस के लिए राहु कुछ भी कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन ऐसा नहीं कि अगला आदमी खराब है, बट आपके कुंडली में प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त ऐसा है जिसके चलते मैंने ये 2 बातें बोली है। तो ये था मंथली वीडियो जनवरी का कन्या लग्न वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।